सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल और आज की वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व मर्ज इंटरवल्स क्वेश्चन। ठीक है, मीडियम मार्क क्वेश्चन है ये। ठीक है, डिट कोड पे और इंटरवल्स आपको गिवन है। ठीक है, ठीक है, एरे ऑफ इंटरवल्स आपको गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको आया था, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और स्टार भाई की शीट का क्वेश्चन है। मर्ज इंटरवल, ठीक है, ग्रेडी का क्वेश्चन है, ग्रेडी का। और इजी है यार, मतलब यार ग्रेडी के जो क्वेश्चन है ना, वैसे आप देखोगे ना यार, मतलब इजी तो है यार। मतलब आप एक दिन में मतलब खत्म कर सकते, एक दिन में तो नहीं, 2 दिन में कर लोगे आप, जो है ना ये जो है इजी प्रॉब्लम्स और ये मीडियम हार्ड जो क्वेश्चन है, ये जो है आप 2 दिन में इन्हें क्वेश्चन को कर सकते हो, मतलब खत्म कर सकते हो इसे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को शुरुआत। ठीक है, चौथी कम करते हुए, गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल्स वेयर इंटरवल्स ऑफ आई इंडिकेट क्या करता है, स्टार्स कॉमा एंड मर्ज ऑल ओवरलैपिंग इंटरवल्स एंड रिटर्न एन array of non overlapping intervals that cover all the intervals in the input। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, 1,3 है। ठीक है, एक इंटरवल ये है और 2,6, ये दोनों ओवरलैपिंग है। तो पहले तो हमने क्या किया था, रिमूव किए थे नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल। सी वाला जो आपने अगर वीडियो देखा हो, ये अभी मैंने वीडियो अपलोड किया होगा, अभी तो नहीं किया वैसे, अभी करूँगा थोड़ी देर बाद। तो इस वाले वीडियो में मैंने किया था, इसमें क्या कर रहा था, मैं रिमूव कर रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें मर्ज कर देना, जो भी ओवरलैपिंग इंटरवल्स है वो मर्ज करने हैं। जैसे सपोज करो 1,3 और 2,6 है, तो ये ओवरलैपिंग है। तो 1,3 और 2,6 क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। मतलब ये बन जाएगा आपका 1,6। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज करो 1,3 एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन हो गई। ओके, और यहाँ पे अगर आपका 1 आ रहा है और यहाँ आपका अगर सपोज करो 3 है, ये 3 है। ठीक है, और यहाँ अगर 2 है और यहाँ आपका 6 है, ये है। ठीक है, तो एक तो ये आपका 1,3 जो कि ये है, और 2,6 ये है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अगर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे, इसे एक ही वो बना दोगे इंटरवल। और जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, इसका तो मिन, मतलब इन सब में जो मिन वाला कौन सा है, तो इसका जो फर्स्ट है और इसका जो लास्ट है, मतलब ये 1,6 तक एक इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, अगर ओवरलैपिंग होते हैं तो आप ऐसे जो है ना 1,6 तक आप इंटरवल लगा दोगे, इसका तो फर्स्ट और इसका लास्ट, मतलब ठीक है 1,6 तक एक इंटरवल हो गया, तो ये एक बन गया आपका। ठीक है, 8,10 है, तो 8,10 तो एज यूजुअल एज ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 8 10, ये आ गया आपका, तो ये यहाँ से हो गया। ठीक है, अब आया आपका 15 और 18, 15 और 18। ठीक है, ये आया, तो एक तो आपका ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, और 16 से 19, 16 से 19। ठीक है, 16 से 19 और एक आपका ये हो गया। अब ये ओवरलैप करके भाई, ये ओवरलैप करके ना 16 से लेके 18 तक, 16 से लेके 18 तक ये भी ओवरलैप करेगा, ये भी ओवरलैप करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसे एक ही वो बना देंगे। तो एक ही वो बना देंगे ना इंटरवल। तो ये क्या बन जाएगा, 15 से लेके 19 तक। ये क्या बन जाएगा, 15 से लेके 19 तक। ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो बस सिंपल है, आपके 3 वो हो जाएंगे और आप क्या करोगे, इसका जो आंसर आया इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 1,6, 1,6 आया। इसका कितना आया आपका 8,10, 8,10। ठीक है, और इसका कितना आया 15 से लेके कितना 19 तक। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस वाले एरो को क्या रिटर्न कर दोगे। देखो ये आप, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ी है, ये क्वेश्चन है ना मर्ज इंटरवल्स। ठीक है, तो आप ऐसे रिटर्न कर दोगे सिंपल। ठीक है, 1,6, 8,10 और 15,19। ठीक है, इसमें जो आंसर इसमें 18 आ रहा है कि मेरा जो एग्जांपल है वो एक और लिया है मैंने 16,19। ठीक है, इसलिए आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको रिटर्न करना सिंपल। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे बताओ, तो अप्रोच क्या रहेगा। ठीक है, अप्रोच ये रहेगी यार, जो भी आपको पहले तो गिवन है ना एरे, वो आपको सॉर्ट करना है। सॉर्ट किसके बेसिस पे करोगे, पहले वाले इंडेक्स के बेसिस पे। मतलब जो पहले आपका स्टार्टिंग है, उस वाले को एरे को आपको पहले रखना है, मतलब उस वाले पेयर को आपको पहले डालना है। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्या मैं क्यों कर रहा हूँ सॉरी, अगर सपोज करो आपका पहले 1,3 आया। ठीक है, 1,3 आपका ये हो गया, और फिर आपका 2,6 जो है 8,10 के बाद है। 8,10 पहले आया और 2,6 के बाद है। ठीक है, अगर ये सॉर्टेड नहीं होता तो तुम्हारा पहले ये आता। ठीक है, और फिर ये 2,6 ये होता, मेरा पहले ये आता। ठीक है, ये तो आता। अब एक बात होता, पहले ये आया और फिर ये आया। ठीक है, पहले ये आया और फिर ये आया। अब मैं फिर इसे को इसको ला रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं सपोज करो मैं वेक्टर में अगर पुश करूं मैं अपने आंसर को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसे पुश कर दूंगा। ठीक है, जो कि मेरा नॉन ओवरलैपिंग है, इसे ही पुश कर दूंगा, नॉन ओवरलैपिंग है। तो मेरे पे जो लास्ट वाले इंडेक्स होंगे वो इसके होंगे ना, लास्ट वाले इंडेक्स। तो इसके इंडेक्स होंगे, तो फिर मैं अगर इसे वो यूज करूंगा तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा ये नॉन ओवरलैपिंग है। ये तो ये बोलेगा ये नॉन ओवरलैपिंग है ना, लेकिन ये तो ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, ये तो ओवरलैप हो रहे हैं,
तो आप जो है ना सॉर्ट करने इसमें अच्छा रहेगा, मतलब आपको जो है ऑप्टिमल बनाएगा। ऑप्टिमल इन द सेंस मतलब आपका जो है ना आसान काम कर देगा। सॉर्टिंग जो करोगे ना कि आपको क्या कर होगा, अगर अगर आपका क्या ओवरलैपिंग हो भी रही होगी ना, तो आपको क्या कर जाएगा ये आपको तुरंत वो कर देगा कि जैसे अगर 1 2 3 हुआ था, ठीक है, फिर 2,6 के बाद आएगा सॉर्टिंग के ब्याज पे कि 1 आया यहाँ पे 2 आया, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्ट वाले उस पॉइंट पे करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किसके ब्याज पे वो किया था, एंड सॉरी सॉर्ट किसके ब्याज पे किया था, एंड वाले मतलब इस वाले इंडेक्स के ब्याज पे किया था, जो 2 3 मतलब ये पहले वाला इंडेक्स। इसमें कौन से वाले इंडेक्स के ब्याज पे कर रहा हूँ, जीरोथ इंडेक्स जो कि हमारा स्टार्टिंग वाला, ठीक है, इसके ब्याज पे कर रहा हूँ। तो पहले तो मेरा ये आया, और फिर जैसे ही अगर ये ओवरलैप अगर हो भी रहा होगा नेक्स्ट वाला ना, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला जो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सॉर्टिंग करनी है इसमें, ठीक है, और आप सॉर्टिंग कर दो, ठीक है, ये समझ में आया थोड़ा बहुत। अब देखो क्या करेंगे, एक बनाओ वेक्टर, एक बनाओ वेक्टर, ठीक है। तो उसमें क्या कर दो आप 1,3 डाल दो भाई, शुरू में तो 1,3 क्या होगा आपका भाई, ये तो आपका क्या होगा, नॉन ओवरलैपिंग होगा शुरू शुरू में, ठीक है। अब आप चेक करो 2,6 जो है, हाँ एक और चीज है पता है, अगर 1,3 और 3,6 है, ठीक है, 3,6 है, तो ये पता क्या है, ये ओवरलैपिंग है, मतलब इसमें क्या है, ये ओवरलैपिंग कहलाएंगे। देखो पहले वाले इस वाले क्वेश्चन में पता क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स वाले में, इसमें जो ये वाला एग्जांपल थे ना 1,2 और 2,3, ये नॉन ओवरलैपिंग थे। लेकिन इसमें मर्ज वाले इंटरवल, इस वाले क्वेश्चन में पता है क्या बोला है, 1,4 और 4,5, तो ये ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये कंसीडर कैसे होंगे, 1,4 और 4,5 ये ओवरलैपिंग कंसीडर होंगे। अगर ये ऐसा कंडीशन है तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल इसका जो है शॉर्टेस्ट ले लेंगे, मतलब शॉर्टेस्ट पॉइंट इसका जो है जो ग्रेड पॉइंट है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट है वो ले लेंगे, ठीक है। तो 1,5 इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो याद रखना, पता नहीं लीड कोड ने क्यों किया ऐसा, ठीक है ना। तो चलो एक पॉइंट मैंने ये बता दिया आपको। अब देखो क्या हुआ, मेरा 1,3 आया, मैंने एक वेक्टर पुश कर दिया, ठीक है, मैंने वेक्टर मान लिया ये, जो कि मैं आंसर वेक्टर कुछ ही मान लो, ठीक है। मैं अभी ये मेरा कोड अलग है जो कि मैं आपको बताऊंगा क्या किया मैंने। मैंने एक वेक्टर मान लिया, इसमें पुश कर दिया 1,3, ठीक है, ये मैंने वेक्टर पुश कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा आया 2,6, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले वेक्टर के जो एलिमेंट है उसे मैं वो कर लूंगा, मतलब स्टोर कर लूंगा इसकी वैल्यू की, जो लास्ट इंडेक्स में जो वैल्यू है मेरी, उसमें स्टार्टिंग की वैल्यू तो 1 है, उसमें 3 है, ठीक है। अगर इसकी जो वैल्यू है, इसकी स्टार्टिंग जो करंट एलिमेंट आप इस पे आ गए, और इसकी वैल्यू जो है या तो इसके बराबर या इससे छोटी हुई, इसकी जो वैल्यू जो एंड वाला पॉइंट था, लास्ट एंड वाला पॉइंट था, अगर इसके बराबर या इससे छोटी हुई, तो क्या करेंगे हम, तो ये करेंगे कि इससे 3 को अपडेट करके हम क्या कर देंगे, 6 लिख देंगे, सिंपल। 3 और 6 में कंपेयर करेंगे कि मैक्स क्या है, 3 का मैक्स है, 6 का मैक्स है, तो कंपेयर करके 6 मैक्स आया, तो 6 को हम सिंपली हम क्या कर देंगे, हम यहाँ लिख देंगे, खत्म, ठीक है। 1,3 आया, 2,6 आया, तो हम क्या करेंगे इसे इसमें कंपेयर करेंगे कि 3,6 3 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, कब करूंगा, जब मेरी इसकी वैल्यू करंट एलिमेंट की स्टार्टिंग जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू होगी 2, ये मैं चेक करूंगा इस वाले इंडेक्स से और इस वाली वैल्यू से कि इससे इसके बराबर है, अगर इससे छोटी हुई तो मैं ये अपडेशन करूंगा, ठीक है। फिर मैं आया इस पे, ठीक है, 8,10, अब आपकी वैल्यू कौन सी है, लास्ट एंड वाली कौन सी है, 6 है। अब ये 8 है, ये जो वैल्यू है ना, अगर ये लास्ट एंड वाले से और बड़ी हुई तो सिंपल मैं पुश कर दूंगा, सिंपल पुश कर दूंगा, सिंपल सिंपल पुश कर दूंगा बिना कुछ देखे हुए। और फिर लास्ट एंड को क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा किस, अब लास्ट एंड क्या बनेगा आपका, 10 बन गया, ठीक है भाई। 15,18 ये क्या हुआ, ये जो वैल्यू है इसकी स्टार्टिंग की वो लास्ट एंड से बड़ी है, बड़ी है तो भाई बिल्कुल आप पुश करो, ठीक है। पुश तो आप कर लोगे, दबाना तो आप जानते हो, सॉरी दबाना नहीं होता ये, घुसाना होता है ना, पुश क्या होता है, घुसाना, ठीक है। गुस्सा तो आप लोग ही एक्सपर्ट हो, ठीक है। अब आया आपका 16,19, तो लास्ट एंड आपका 18 बन गया, ठीक है। लास्ट एंड पहले 6 था, 10 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, अब 18 हो गया, ठीक है। अब 16,19 आया, अब आप चेक करो इसका जो स्टार्टिंग वाला वैल्यू है वो लास्ट एंड से छोटा तो नहीं है या फिर इसके बराबर तो नहीं है, भाई है। अब आप मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा होगा तो इसमें आप चेक कर लो कि इसमें बड़ा कौन है, 19 और 18 में बड़ा कौन है, 19 या सिंपल 19 आ गया, या सिंपल 19 आ गया, ठीक है, यहाँ सिंपल आ गया 90। तो आप क्या कर दोगे, आप इससे आप क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो, आप इससे जो घटता है रिटर्न कर दो, आंसर आ गया आपका, आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है, आपका आंसर आ गया। अब एक चीज बताओ मेरे को कि इसमें टाइम बताओ और कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, बताओ इसमें टाइम बताओ, टाइम कितना लगा मेरा, और कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। देखो टाइम तो मेरा लगा एन लॉग एन, क्यों एन लॉग एन लगा, क्यों, पहले तो मैं सॉर्टिंग की और फिर मेरा एन लगेगा, मतलब एन लॉग एन प्लस एन जो कि एन लॉग एन होता है, ठीक है। अब स्पेस बताओ, वो लगेगा मेरा ओ ऑफ एन, क्या लगेगा, ओ ऑफ एन लगेगा, एन लॉग एन इसमें लगा, ओ ऑफ एन लॉग एन इसमें लगा, ओ ऑफ एन, क्यों,
अगर वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, सारे ही मैं पुश कर रहा हूँ, मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो रहे मेरे और नॉन ओवरलैपिंग है सारे, तो मैं पुश करूंगा आंसर में, एक आंसर मतलब अलग से बनाऊंगा और उसे फिर मैं रिटर्न करूंगा जो कि मेरा स्पेस लेगा, ठीक है। अब मैं इसे ओ ऑफ वन में कर सकता हूँ, किसमें कर सकता हूँ, ओ ऑफ वन। कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, सोच लेना, सोचो सोचो कैसे करूंगा ओ ऑफ वन में, मैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे करूंगा, सोचो जरा, सोच पा रहे हो, देखो। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं खेलूंगा, क्या खेलूंगा, दिमाग से। ड्रीम में खेलो दिमाग से, ठीक है, नहीं खेलना। अब तो आईपीएल आ रहा है 22 मार्च से, 22 मार्च को है, मजे आएंगे आईपीएल में। सट्टा लगाना भाई, है सट्टा लगाते हो नहीं लगाते, मत लगाना है ना। मैं लगाए थे सट्टे, मैं तो डूब गया, ठीक है, आप मत लगाना। तो करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। 1,6 10,10 ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक मेरा होगा इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स हो गया, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं जो एटरेट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा आई इक्वल्स टू 1 से। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने इंडेक्स एक माना 0, ठीक है, और एक मेरा आई है, मेरा एक फॉर लूप है, ठीक है, फॉर लूप है। इसमें क्या, मेरा एक इंट जो है आई है, वो कहां से चालू करूंगा, 1 से चालू करूंगा। और कहां तक चलेगा मेरा ये लूप, मेरा लूप चलेगा एन तक, तो एन से छोटे तक, और आई प्लस प्लस, ठीक है भाई, ठीक है भाई बहनों, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब देखो क्या हुआ, इंडेक्स आपका 0 था, ठीक है। अब अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, इसे चेक करूंगा, मतलब मेरा ये जो करंट वैल्यू है, मतलब इंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 1 है, जो कि मेरा अब मतलब मैं इसमें हूं ना फॉर लूप में, ठीक है। अब मैं इसे एक्सेस कर लूंगा, जो कि कितना है, ये वैल्यू कौन सी होगी, इंटरवल्स ऑफ आई ऑफ 0, इंटरवल ऑफ आई ऑफ 0 होगी, ठीक है, करंट एलिमेंट। और मैं इसे पता है किससे चेक करूंगा, मैं इसे चेक करूंगा किससे, मैं कहाँ लिखूं यार, ये तो जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ ना, इसे हटा देता हूँ, तो कुछ रोल है नहीं, ठीक है। जिस चीज़ का काम नहीं होता ना जिंदगी में, उस चीज़ को हटा देना चाहिए, ठीक है। जब चीज़ आपके काम नहीं आ रही तो हटा दो ना, क्यों रख रखी है उसे, ठीक है। नहीं, रखनी भी चाहिए, कभी कभी वर्स्ट केस में वो काम आ जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हर किसी का काम होता है, हर ऐसा कुछ नहीं होता है कि यार तुम किसी से मतलब ना रखो, इससे काम हो गया तो ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लोगों के साथ अच्छा बिहेव करो, मैं तो नहीं कर पाया, आप करना, ठीक है। क्या होता है भाई, यही होता है, मतलब भैया या फिर टीचर कुछ भैया बोल लो, ठीक है, दोस्त बोल लो। एक दोस्त का क्या होता है ओपिनियन, कि गड्ढे में खड़ा है, वो गड्ढे में गिरा है, लेकिन मैं नहीं गिराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो बकचोदी कम करते हुए हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इंडेक्स मेरा क्या है, इंडेक्स मेरा 0 है, ठीक है। एक मैंने लगाया फॉर लूप, फॉर लूप क्या है मेरा, इंट आई से स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा। और एक सॉरी 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 सॉरी, आप यार एक तो ध्यान नहीं बुला वो, मतलब बताते हो, ध्यान नहीं दिलाते हो, ठीक है, गलत कर रहा हूँ, क्या कह रहे हो, मैं कैसे बताऊँ, ठीक है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, क्या, इफ, इफ क्या बोल रहा हूँ, इफ अगर मेरा क्या कहते हैं, इफ ये जो वैल्यू कौन सी होगी मेरी, इंटरवल्स, इंटरवल्स ही तो है, ये मेरा जो एरे है वो इंटरवल्स ही है, ठीक है भाई, इंटरवल्स ऑफ आई ऑफ 0, ठीक है। ये अगर बराबर या छोटा हुआ किससे, किससे, इंडेक्स मेरा 0 था, तो इसमें इंटरवल्स ऑफ, ठीक है, ये मेरा इंडेक्स, ठीक है, और ये वैल्यू कौन सी, 1, ठीक है। अगर ये कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन में ट्रू हुई, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, इस वाली वैल्यू को चेंज कर दूंगा, जो कि क्या होगी मेरी वैल्यू, इसमें और इसका मैक्स होगा ना, इसका इसका मैक्स होगा, ये तो होगा। तो फिर क्या, देखो मैं क्या लिखूंगा, इंटरवल्स ऑफ, मतलब अगर if ये वाली कंडीशन है तो मैं क्या करूंगा, कि इंटरवल्स ऑफ आई, सॉरी इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स ऑफ 0, सॉरी 0 नहीं, हाँ 1, सॉरी 1 हो गया, ठीक है। मैं इसे कर दूंगा, लिख दूंगा मैक्स ऑफ किसका, एक तो इसी वैल्यू का, कि इंटरवल्स इंडेक्स इसका 1 का, मतलब ये सेम वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, मतलब सेम चीज यहाँ लिख दूंगा। और किसका मैक्स, इस वाले चीज का मैक्स, ठीक है। तो ये तो ये वाली वैल्यू, मतलब ये से हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम क्या, इंटरवल्स ऑफ आई ऑफ 1 बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंटरवल्स ऑफ आई ऑफ 1, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई नहीं, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, शॉर्टकट तो यार इंजीनियर होके शॉर्टकट नहीं मारे तो फिर क्या मारे, ठीक है। हर चीज में शॉर्टकट देखते हैं यार अपन लोग तो ये क्या था, मैक्स ऑफ इंटरवल्स ऑफ इंडेक्स ऑफ 1 था ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंडेक्स 1, ठीक है। एक तो इसका, ठीक है, मैक्स देखूंगा, मतलब समझ जा रहा है क्या लिखा हूँ, इंटरवल्स इंडेक्स 1 लिखा है। और इसमें क्या देखूंगा,
इसमें देखूंगा किसमें कि आई ऑफ 1, मतलब ये मैं इसमें मैक्स देखूंगा, सॉरी सर, ठीक है। मैं इसमें वो देखूंगा मैक्स कौन सा, ठीक है। और फिर मैं इसे कर दूंगा अपडेट, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब ये अपडेट हो गया, क्या हो गया 6 हो गया, और इंडेक्स आपका एज इट इज का इंडेक्स यहीं का यहीं रहेगा। मैं क्या बोला, इंडेक्स आपका यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन वो है तो आप इसे तो आप क्या कर दो, अपडेट कर दो, जो कि इंडेक्स कितना 0 है, इंडेक्स 0 मतलब ये वाला आपका वो है, और इसमें 1 एलिमेंट को मतलब फर्स्ट 1 इंडेक्स में कौन सा ये है, तो आपका ये एडिट होके क्या हो गया, ये एडिट होके आपका क्या बन गया, ये एडिट हो गया, आपका बन गया 6, वो मतलब 1,6 बन गया। ये समझ में आया। अब मेरा आई जो है 1 मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आया इस पे 2 पे, ठीक है, मैं आया 2 पे। अब मैं चेक किया, अगर ये वैल्यू जो है अगर बड़ी हुई किससे, किससे बड़ी हुई, तो एक तो इफ कंडीशन थी क्या कि मेरी जो करंट वैल्यू जो 8 वैल्यू है, कि अगर ये जो है छोटी हो जाए किससे, इस वाले से 6 से छोटी हो जाए या 6 के बराबर हो जाए, जो कि नहीं है। इसका मतलब इफ वाली कंडीशन तो मेरी थी। अब मैं आऊंगा एल्स में, अब मैं आया एल्स में, भाई एल्स में आ गया। अगर इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, अरे ये वैल्यू बड़ी है, तो पता है मैं क्या करूंगा, मैं तो क्या करूंगा कि इंडेक्स को करूंगा एट मतलब प्लस प्लस, भाई इंडेक्स को करूंगा प्लस प्लस, ठीक है। कि इंडेक्स कर दो भाई आप प्लस प्लस, ठीक है, इंडेक्स कर दिया मैंने प्लस प्लस, ठीक है। और इंटरवल्स ऑफ आई, इंटरवल्स, समझ रहे हैं यार, ये थोड़ा समझ में आ रहा है तो बता देना, मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, अगर समझ में आया हो तो। फिर मैं क्या लिखूंगा कि एक मिनट रुको, जो भी मेरा इंडेक्स है ना, ठीक है, इंडेक्स, उससे मैं अपडेट पता है करके क्या लिख दूंगा, इंटरवल्स ऑफ आई। ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या लिखा मैंने, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये ऐसे हुआ कि जो कि है भी कि 8 अगर 6 से बड़ा हो गया, मतलब भाई मेरा इंटरवल तो यहीं पे था, ठीक है, इंटरवल सॉरी इंडेक्स जो है मेरा यहाँ पे था ना 0 पे है। फिर मैं कंपेयर कैसे कर रहा हूँ, मैं कंपेयर इसी से तो कर रहा हूँ, इससे इंडेक्स ऑफ सॉरी इंटरवल्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है, जो कि 0 है, और मैं इसके 6 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो 6 जो है 8 अगर मेरा मतलब 8 जो है अगर मेरे 6 से छोटा होता है उसके बराबर होता है तो ये कंडीशन होती है, अगर नहीं है तो मैं किस में आ रहा हूँ, इस वाली कंडीशन, जो कि मैं कह रहा हूँ इंडेक्स प्लस प्लस, मतलब मेरा इंडेक्स पहले 0 था, अब मेरा 1 आया है इंडेक्स, ठीक है। अब 1 आते ही फिर इंडेक्स 1 आते ही फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरवल्स ऑफ 1 इक्वल्स टू इंटरवल्स ऑफ आई कर रहा हूँ, मतलब इसे चेंज, मतलब इस चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, इससे इस चीज को इसमें उठा के रख रहा हूँ, क्यों, मतलब इंडेक्स की वैल्यू 1 थी और इंडेक्स ऑफ मतलब इंटरवल ऑफ 1 क्या है, ये वाला है ना एलिमेंट, तो इसे मैं चेंज कर दूंगा, क्या चेंज कर दूंगा, इसे मैं बिल्कुल चेंज कर दूंगा, मतलब 8,10 बना दूंगा, मैं 8,10 बना दूंगा, ठीक है। अब देखो इंडेक्स आपका यहीं का यहीं रहेगा, इंडेक्स आपका यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है। अब आप आए, ये तो आपने एडिट कर लिया, अब आए, आप आए इस पे, अगर ये वैल्यू क्या है, अगर ये वैल्यू बड़ी है किससे, इस वाली वैल्यू से बड़ी है, तो दोबारा क्या होगा, इंडेक्स प्लस प्लस करके फिर मैं इसे चेंज करूंगा, फिर मैं इसे चेंज करूंगा, तो ये चेंज होगी क्या लगेगा, यहाँ पे चेंज होके आ गया 15,18, ठीक है। और अब इंडेक्स आपका यहाँ कट के आपका आ गया इंडेक्स यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। अब आई आपका यहाँ पे आ गया 16,19। अब मैं चेक किया कि 16 जो है ना आपका, इससे क्या है, इससे छोटा है, इससे छोटा, तो ये वाली ट्रू होगी मेरी कंडीशन, भाई ये जो वैल्यू है जो कि करंट वैल्यू 16, ये किससे छोटी होगी, इससे छोटी होगी 18 से। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं 19 और 18 में कंपेयर करूंगा बड़ा कौन सा है, जो भी बड़ा होगा तो उसे उसे मैं कर दूंगा अपडेट कर दूंगा। अपडेट कैसे करूंगा, इंडेक्स पे अपडेट करूंगा, इंटरवल्स ऑफ इंडेक्स ऑफ 1 को, मतलब इस वाली वैल्यू को अपडेट करूंगा, इंडेक्स मेरा यहाँ पे, तो 18 और 19 में बड़ा कौन है, तो 19 बड़ा है, तो मैं इसे कट के क्या रख दूंगा 19, मैं ऐसे करके क्या लिख दूंगा 19, मतलब मेरा ये आ गया। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, ठीक है। अब मेरा लूप खत्म हो गया, क्यों, मेरा आई यहाँ पे था, अब आई जो है बाहर चला जाएगा, जो कि मेरा फॉर लूप खत्म हो गया, भाई पूरा लूप खत्म हो गया। अब देखो क्या हुआ, मैं क्या कर दूंगा, इंटरवल को ना रिसाइज करूंगा, क्या करूंगा, इंटरवल को रिसाइज कर दूंगा, किसमें, कि भाई इंटरवल को वो कर दूंगा इंडेक्स प्लस 1 में, कि भाई बस ना, अब मेरे को इंटरवल से पता है कौन सा मतलब है, मेरे को अब पूरे से मतलब नहीं रहा, अब बस मेरे को पता है इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, और 2 प्लस 1 3, मतलब 3 साइज का जो इंटरवल है शुरुआत का, मेरे को ना बस इससे मतलब है, मेरे को दुनिया से मतलब ही नहीं है। और देखो यही तो मेरा आंसर है, यही तो मेरा आंसर है गाइस, यही तो मेरा आंसर है। समझ आया नहीं आया भाई, समझ आया नहीं आया, मैं क्या किया क्या नहीं किया, ऊपर से उड़ गया है, सालो दल्लो, दल्लो कमेंट सेक्शन में बता देना दल्लो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है।
तो समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है, कितनी बार पूछूं, ठीक है, वो थोड़ी एनवी सर जो बार बार पूछूं, भाई एनवी सर यार क्या भाई, बंदा था यार, बंदा नहीं टीचर था, ठीक है, ऐसे मेरे को बोलोगे कि क्या बंदा था, एक बंदा तो मेरे को बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं बंदा बनूंगा नहीं किसी का, ठीक है, ठीक है। तो मेरा यही तो आंसर है, देखो ये आंसर आ गया। तो मैं बाद में क्या किया था कि इंडेक्स जो मेरा 2 आया था, मतलब 2 पे रुक गया था ना इंडेक्स, आई मेरा क्या, आई मेरा तो पूरा लूप पे ट्रैवल कर रहा था, तो वो तो खत्म हो गया था। इंडेक्स क्या है मेरा, जो अपडेट कर रहा था मैं जब मेरा ये वाली कंडीशन हो रही थी, तो बाद में क्या कर दूंगा, इंटरवल रिसर्च करके, मतलब इंडेक्स प्लस 1 का मतलब टू, इंडेक्स की वैल्यू 2 हुई थी, 2 प्लस 1 3, तो मतलब मेरे को 3 साइज का बस इंटरवल दे दो शुरुआत को, उससे क्या कर दूंगा, देखो इंटरवल डॉट रिसर्च इंडेक्स प्लस 1, और उससे मैं कर दूंगा रिटर्न, देखो तो मैं रिटर्न कर दूंगा। मैं फॉलो में देखो क्या किया, अगर ये वैल्यू बड़ी हुई तो इंडेक्स प्लस प्लस मतलब ये वाली, मतलब मैंने वो किया है, कोई नहीं, तो मैंने इफ वाली कंडीशन एल्स में लिख दी है, एल्स वाली इफ में लिख दी है, मतलब वही बात है, आप इसे लिखो कोड को या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है कि अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, जो कि आई ऑफ ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, तो मैं इंडेक्स प्लस प्लस करके ये कर दूंगा अपडेट उसे पूरी वैल्यू को, और नहीं है तो फिर मैं मैक्स देख लूंगा, ठीक है। तो समझ लेना और देख लेना, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन 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 यार क्या ही अच्छा, ठीक है, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और टाइम बताओ इसमें कितना है, टाइम बताओ मेरे को, टाइम जो है आपका कितना है, ओ ऑफ कितना है, ओ ऑफ आपने सॉर्टिंग की थी ना शायद, सॉर्टिंग की एन लॉग एन लग गया, ठीक है। तो इसमें जो टाइम है आपका एन लॉग एन लग गया, और बताओ स्पेस कितना है भाई, पहले कितना स्पेस यूज किया था हमने, एक वेक्टर बना रहे थे उसमें ओ ऑफ एन लग रहा था, इसमें ओ ऑफ वन है यार, इसमें वो वन है भाई, ठीक है। तो आई होप समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है।